बाला खातून, जब तक लुत्फ उठाना है उठा लो। तुमसे हर चीज छीनने की मैंने कसम खाई है, वो भी जल्द। वालिदा, कल की दावत के लिए 10 देगी बढ़ा दी है। मुझे याद नहीं कि हमने पहले कभी इतनी बड़ी दावत की हो। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हम तादाद में बढ़ते जा रहे हैं बेटी। तुमने अच्छा किया, हमें मजीद ज़रूरत पड़ सकती है। तुम देखना कि कल यहाँ पे सब देखेंगे कि हमने अपने बाजार को कैसे बढ़ाया है। माशाअल्लाह। लगा लो गले अपनी बेटी को, लगा लो बाला, जल्द महरूम हो जाओगी इससे। बाला खातून। हाँ, बेगम खातून। बाजार की तैयारियां कैसी लगी आपको? आप तिजारत में महारत रखती हैं, इसलिए मशवरा चाहती हूँ। काफ़ी अच्छी है बेगम खातून। हाँ तो कहो, तुम्हें क्या मशवरा चाहिए? उस्मान सरदार और आपके लायक इस बाजार को बनाना चाहती हूँ। कोई कमी नजर आए तो जरूर कह सकती हैं। हाँ, लगता है तुम अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख चुकी हो। ऐसा ही है, जिन्होंने मुझे इस फर्ज के लायक समझा उनकी उम्र दराज हो। शरबत पीना पसंद करेंगी? ये वक्त मौजू नहीं, मुझे अभी जाना है यहाँ से, ताकि यानी शहर के ताजिरों से मिल सकूं। अगली बार जरूर इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे दिल में छुपी हर बात को समझती हूँ। देखते हैं अब क्या करना है। फातिमा। जी वालिदा। हाँ, ये जगह अब तुम्हारे पास अमानत है। आ जाओ किस्मत, हम जा रहे हैं यहाँ से। आपा, मैंने तिजारती काफिले की हिफाजत के लिए अपने सिपाही तैयार कर लिए हैं, मगर उस सरोजा के साथ काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसा उस्मान सरदार ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। अच्छा लगे या ना लगे फर्क नहीं पड़ता, खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या आप इसी वजह से बाला खातून के साथ शामिल हुई हैं? मैंने सही कहा ना? जिस चीज की ख्वाहिश रखते हैं वो हासिल करने तक सब्र से काम लेना होगा। जैसे ही मुनासिब वक्त आएगा हम सबको दिखा देंगे कि आखिर कौन है हम लोग। ठीक है? जी ठीक है। कौन है वहां? जाकर देखो और रास्ते से हटाओ। हमला! ये तो उस्मान है, इसे छोड़ना नहीं। उस्मान हूं मैं, हाँ, अपने लोगों का इंतकाम लेने आया हूं। मेरे भाई के नाम। जमा हो जाओ। असल मसला करारगाह है। अगर उसको हथिया लिया तो कला गैर महफूज हो सकता है। बोरान, सारा बारूद इकट्ठा करो और सवारी बना दो। यहाँ से रवाना हो गए। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म हुजूर।
कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? तिजारतनामा है क्या? तलाशी लो। मैं सरहदों की जमीन रोम से आया हूँ। यहाँ तिजारत की इजाजत तो नहीं, मगर जिनको यहाँ आने की इजाजत ना हो वो यहाँ तिजारत नहीं कर सकते। हमें इजाजत नहीं है। हाँ, मगर हमारे पास बहुत सारा कीमती सामान है। अगर आप हमें जाने देंगे तो हर किसी का फायदा होगा। कैसे होगा फायदा? फारसी सरजमीन से तिजारत का ज्यादातर बोझ हमारे ही कंधों पर है। यानी इन काफलों में से हर एक माले गनीमत लेता है जो हमें रास्ता दे और हमारी मदद करे। वो अपना हिस्सा जरूर लेता है। इजाजत मिल गई है इन्हें, इन्हें अंदर जाने दें। दोबारा जल्द मिलेंगे। चले जाए। सिपाहियों, जब अलाउद्दीन के सिपाही अपनी जगह ले लेंगे तो हम हमला कर देंगे। अंदर औरतें और बच्चे मौजूद होंगे, तो जरा एहतियात रखना। जो हुक्म शहजादे। जल्दी गुजरो यहां से। चलो। आपको कैसे मालूम था कि ये हमें ऐसे जाने देंगे? इस बाजार में सरदार, रईस और कैदी सब बिकते हैं, तो क्या ये चंद कमजोर सिपाही नहीं बिक सकते? अब हम इस बाजार में एक दूसरे का साथ देंगे और इनकी इस करारगाह को तबाह कर देंगे। जरूर करेंगे। चलिए खवातीन, ख्याल रखें कि आपकी दुकानें बिल्कुल साफ सुथरी हों ताकि कल तक हमारा सारा काम मुकम्मल हो जाए। गोंजा खातून उन लोगों से तेजी से काम करवा रही हैं। तुम्हें भी अपना काम जल्दी खत्म करवाना होगा। खवातीन, थोड़ा जल्दी कीजिए। सारी दुकानें कल तक तैयार हो जानी चाहिए। सामान भी अच्छी तरह देख लें, कोई गलती ना हो हमसे, ठीक है? तुर्क बाजारों में मैंने हमेशा ईमानदारी के किस्से सुने हैं। मैंने जो सुना वो सच निकला। माफी चाहती हूँ, मैं तारुफ नहीं करवाया मैंने अपना। ताजिर वेरोनिका। दुकानदारों से सुना है मैंने आप दोनों यकीनन उस्मान सरदार की बहुएं हैं। सही पहचाना ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खुशामदीद, मैं गोंजा हूँ। हाँ। होलोफेरा। सौत में पहली दफा आई हैं आप? जी ऐसा ही है। सौत बाजार आना चाहती थी मैं, काफी सुना है यहाँ का। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है यहाँ आ चुकी हूँ पहले। हजल खातून नाम है मेरा। सरदार बयान की बीवी। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? चीन से। गोंजा खातून। होलोफेरा खातून। अभी एक काम है, जाना होगा, मगर फुर्सत में आप दोनों को जरूर जानना चाहूंगी करीब से। जरूर। बिल्कुल। मैंने कुछ ऐसा सुना है कि होलोफेरा खातून यहाँ रूमी ख़वातीन को रखना चाहती थी क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करती, लेकिन गोंजा खातून ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो हमारे बच्चों के मौत का सबब तो बन चुकी है, अब क्या हमें भी मारना चाहती है, हमसे हमारा रोजगार छीन कर। चलो ख़वातीन यहाँ से। गोंजा खातून, यहाँ की तमाम ख़वातीन चाहती है कि वो आपके साथ काम करें।
ये कैसे हो सकता है ख़वातीन? सबको उनका फर्ज बता दिया गया था। क्या वालिदा का हुक्म नहीं सुना था? ऐसा नहीं हो सकता। चलिए चलिए ख़वातीन, अपने काम पर वापस जाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो ख़वातीन, यहाँ कोई काम नहीं हमारा। ख़वातीन कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तमाम दुकानें कल तक तैयार हो जानी चाहिए। मैंने बाला वालिदा से वादा किया है, कुछ नहीं सुनना। दुकानें तैयार हो जाने तक तुम में से कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आ जाओ ख़वातीन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सरदार, कारादीन कले के लोग खामोश तो हो गए हैं, लेकिन वो अपने दिलों में बुग़्ज़ रखे बैठे हैं। कहीं ये बगावत का सबब ना बन जाए। रियासत को कमजोर करने वाली चीज वो अवाम है, और वो कमानदार हैं जिनमें लालच भरी हुई है, सांजार, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो हम क्या करें सरदार? क्या हुक्म है आपका? जो भी लोग अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक एक करके खामोश करवा दिया जाए। यहाँ पर रियासत मैं हूँ। जो मेरे हुक्म के खिलाफ जाए उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता हूँ। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ सरदार। आ जाओ। सरदार, उस्मान साहब ने हमला कर दिया। किस पर और कहां? कारतालनी इलाके में सरदार। बारूदी सरंगे और करारगाहें तबाह कर दिया उन्होंने। अच्छा, वाकई? तो सरदार, उस्मान अब क्या करना चाहता है? कारा उस्मान, वो तिजारती रास्तों के हाकिम, ताजरों के सबसे पसंदीदा हक हिसार कला हासिल करना चाहता है। ये नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया सरदार, इस तरह हमारी सरजमीन से ताजिर पीछे हट जाएंगे, हमें काफी नुकसान होगा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, हरगिज इजाजत नहीं देंगे। जो हमारे खजाने की तबाही का बाइस बने, वो हरगिज नहीं होने देंगे। तैयार हो जाओ, लुकास की तरफ जा रहे हैं हम। जो हुक्म सरदार। बाकी लोग कहाँ हैं? रास्ते में। सवारी से जल्दी से ये सामान उतार दो। चलो। चलो, बिस्मिल्लाह। और ये बाइस अंगूर के लिए। चाल है ये, हमला हो रहा है, भागो! चलो आ जाओ, उन्हें भागने मत देना। हमला!
इन सबको मानने के बाद भी मेरे दिल की आग और मेरा गम कम नहीं हो रहा। ये आग जो मेरे दिल में लगी है कैसे बुझेगी मेरे भाई? मेरा दर्द भी वही है जरकुताय। मुझे बायसुंगुर बहुत याद आ रहा है, उसकी कुर्बानियां। ये सब कैसे खत्म होगा जरकुताय? कैसे कैसे? बायसुंगुर के लिए हर कोई अफसरदा हो रहा है। हरगिज नहीं, हरगिज। ये इंतकाम का वक्त है, अफसरदा होने का नहीं। खुद को संभालना होगा। आज का दिन अफसोस करने का नहीं बल्कि गाली मारने का दिन है। लूकास, जिनके पीछे तुम छुपते हो वो दीवारें हरगिज तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, हरगिज भी नहीं। आ जाओ सिपाहियों। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है इन सबको सबक सिखाने का। चलो। चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिपाहियों, यहाँ पर हमला हो गया है, तैयार हो जाओ, कोई यहाँ से बच के ना जाए। या हक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आ गया हूँ भाइयों। अल्लाह अकबर। डरे मत, बिल्कुल मत डरे। अब यहां किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अब से आपकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। चलें उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। ओस शहजादे, पानी दो इन्हें। बात सुनो, इसे लेकर जाओ, इसे पानी पिलाओ और ख्याल रखो इसका। जी ठीक है। चलें उठे, अब सब ठीक है। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया। शुक्र है। चलें अब अपने घर जाइए। क्या सब ठीक है? जी हाँ शहजादे, सब सिपाही ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। रेडियो पर जो माले गनीमत मौजूद है वो इन सब में बराबर तकसीम कर दो। जो आपका हुक्म मेरे शहजादे। बहुत शुक्रिया अकरम सरदार, आप इतनी दूर से यहाँ हमारे पास आए।
आपने हमारा साथ दिया और हमारे साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला भी किया। अल्लाह खुश रखे। उस्मान सरदार के हम पर बहुत एहसानात हैं। हम हमेशा उनके साथ कदम ब कदम खड़े रहेंगे शहजादे औरान। बहुत शुक्रिया। अकेसार कले का जो सामान है वो इन लोगों के लिए काफी नहीं होगा। हम आखिरकार इस पर भी गिरफ्त पा ही लेंगे। तुर्कों पर जुल्म और सितम करने वाले हमारी सियाह तलवारों का मजा चखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई सुंगूर और बाकी शहीदों का इंतकाम लेकर रहेंगे। या तो वो हथियार डाल देंगे या फिर खून में डूब जाएंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कमांडर लोकास, क्या हुआ रिस्तो? मरकजी किले के पास हमारे करार गांवों पर हमला हुआ है। किसने हमला किया है हम पे? उस्मान, उसने बारूद से हमला किया। वहां करार गाहें तबाह हो गईं। उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया और उनकी तादाद भी ज्यादा थी कमांडर लुकास। तुम लोग किसी काम के नहीं। जब उस्मान ने हमला किया तो क्या कर रहे थे तुम लोग? डर के मारे चुप गए थे क्या? हाँ, जवाब दो। तुम लोग जीने के लायक नहीं। शर्म का बायस हो हमारे लिए। मेरे सामने आने की जुर्रत भी कैसे की? कमांडर, इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं। लोहे से भरी घोड़ा गाड़ियां। बस, कोई बहाना नहीं सुनना चाहता मैं। तुम देख नहीं सके ना? जी हाँ। ले जाओ इन्हें यहां से। इनकी सजा बाद में सोचूंगा मैं। आपका क्या हुक्म है कमांडर? उस्मान अपने जासूसों का बदला ले रहा है हमसे। उसका हदफ अकहसार कला है, लेकिन जब वो वहां पहुंचेगा उसे हमारा सामना करना पड़ेगा। सिपाहियों को हुक्म दे दो कि जंग के लिए तैयार हो जाए। जो हुक्म आपका। और तुम उस्मान के पास सफीर के तौर पर जाओगे। उससे कहना ऐसी जंग में कूदने की हिमाकत ना करना जिसमें तुम्हारी हार पक्की है। आ जाओ, देखते हैं उस्मान। आ जाओ। आखिरी दिन होगा तुम्हारा जब तुम तलवार के सामने होगे मेरी। आइए, यहाँ ले आइए इसे। वहां रखते हैं इसे। ये बहुत खूबसूरत है। इन्हें रंगों के हिसाब से तरतीब दीजिए। समझ गई हैं आप लोग? जल्दी कीजिए, वक्त कम है, पता है आपको। गौंजा, तुम्हारी वजह से हो रहा है। इनकी नफरत की वजह तुम हो। होलोफेरा, बस। कितनी बार कहूं, मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे भी ये जरूरी नहीं कि तुम्हें हर कोई पसंद करे। खुशी हुई होगी ना तुम्हें? कह दो सच। कौन जाने तुम क्या सोच रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा पसंद किया जाए तो इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या कहना चाह रही हो? इस सब से मेरा क्या ताल्लुक है होलोफेरा? बात वाज़ेह है। काफी कुछ सीखा है अपनी वालिदा की चालों से। अगर आज के बाद इस बारे में एक लफ्ज भी कहा तुमने, बहुत पछताओगी। ठीक से काम करिए ख़वातीन।
ये सब्जियां इस तरफ रख दी, ये कालीन उस तरफ रख दी। हम इन्हें मेज के नीचे बिछाएंगे। फातिमा खातून, क्या मदद चाहिए? बहुत शुक्रिया सरोजा साहब। सिपाही और खवातीन ये सब कर लेंगी। फातिमा खातून, नई जिम्मेदारी मुबारक हो आपको। मैं तो दोबारा आपकी तीरंदाजी देखना चाहता था, मगर माशाल्लाह आप इस काम में भी अच्छी हैं। तीरंदाजी करते वक्त वैसे आप दोनों ने मुझे कब देख लिया? हाँ, याद आया। तब देखा होगा जब आप दोनों खुद अपना निशाना नहीं लगा पा रहे थे, इसीलिए आपको मेरी तीरंदाजी याद है। तुर्क लोग वाकई सखी होते हैं बहुत। इस तरह की तैयारियां शायद ही किसी बाजार में देखने को मिले। शुक्रिया। क्या आप पहली बार किसी तुर्क बाजार में आई हैं? हम हमेशा ऐसे रहते हैं। ताजिर वेरोनिका, तो फातिमा खातून से हो गई मुलाकात? जी हाँ। खूबसूरत होने के साथ अच्छी तीरंदाज भी है ये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फातिमा बेटी को नजर बद से हमेशा महफूज रखे। इसके चेहरे की तरह इसका दिल भी खूबसूरत है, बिल्कुल बाला की तरह। मिलकर बहुत खुशी हुई फातिमा खातून। बेगम खातून, इजाजत दें, बहुत कुछ बाकी है अभी बाजार में देखने के लिए। पूरी नजरों वाली, जाओ यहां से। दिन अच्छा गुजरे आपका। यूसुफ, सरोजा, कल जो सामान बाजार में आ रहा है बहुत अहम है हमारे लिए, तो दुकानें तैयार करवाने में मदद करें। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। उस्मान सरदार ने तैयार रहने को कहा तो मैं तैयार हूं, लेकिन यूसुफ का मालूम नहीं मुझे।